किरासन तेल का काम करते थे, ठेला पर बेचते थे। आप गोडाउन में फंसे रहे थे? 4 महीना फंस गए। कैसे खाना पीना कैसे? कोई कोई दे देता था। रैन बसेरा का व्यवस्था किया गया? रैन बसेरा में बहुत सुविधा हो गया है सर। राजधानी पटना कैसे पहुंचे? कभी कभी दोस्ती अभाव में हो जाती है और कहा जाता है कि अभाव की दोस्ती बहुत दिनों तक चलती है। कहावत भी है कि दुख में हुई दोस्ती और दुख में पूछने वाला ही असली दोस्त होता है। सुख में तो सभी आ जाते हैं। हमारे साथ जो शख्स हैं वह बिहार से बाहर रह करके कमाई का काम करते थे। लॉकडाउन में जैसे तैसे 4 महीना गुजारा, बहुत ही मुश्किल से फंस गए असम। उसके बाद भाग करके आए बिहार। यहाँ कुछ काम मिलेगा, कुछ काम करेंगे। उसके बावजूद बिहार में संघर्ष करने लगे। काम की तलाश में राजधानी पहुंच गए और राजधानी में फिर कैसे ये सफर चल रहा है मैं इसे जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है कीर्त्यानंद सिंह। हाँ, कहाँ घर हुआ? सहरसा जिला। सहरसा जी। कहाँ रहते थे पहले असम में रहते थे। असम में किस तरह का काम करते थे? किरासन तेल का काम करते थे, ठेला पर बेचते थे। ठेला पर किरासन तेल बेचते थे? जी, किरासन तेल बंद हो गया यार। असम में भी बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया है। तो वहाँ पहले जब किरासन तेल का काम करते थे वहाँ भी परिवार लेकर के नहीं रहते? नहीं, परिवार लेकर नहीं रहते थे। तो वहाँ फिर जब लॉकडाउन उस समय आया 2020 में लॉकडाउन आया है। हाँ। अप्रैल में आया है नहीं क्या? हाँ, 22 अप्रैल से आया है। सही। उस दौरान क्या हुआ? तो उसके बाद लॉकडाउन में किधर कोई निकल नहीं पाता था, तो इधर कोई निकल नहीं पाता था। दिक्कत हो गया। जैसे तैसे अपना गुजर बस करके वहाँ एक आप गोडाउन में फंसे रहे थे? 4 महीना फंस गए। उसके बाद गाड़ी जब खुला है उसके बाद आए हैं। 4 महीना में तो बहुत दिक्कत हुआ होगा। बहुत दिक्कत हुआ है। ना कोई कमाए धमाए, कोई सब कुछ बंद था। सब कुछ बंद हो गया था। खाना पीना सब कैसे खाएगा? खाना पीना कोई कोई दे देता था। ऑफिसर में भी कुछ कभी 5 किलो चावल आलू ये सब देता था, तो वही खा करके गुजारा करते थे। वहाँ तो ये भी डर लगता होगा कि अगर कुछ हो गया। हाँ, वहाँ ये डर तो ये था कि अगर कुछ हो जाएगा तो यहाँ कोई देखने वाला है नहीं। परदेश है, परदेश में तो कोई देखने वाला किसी को मिलता नहीं है। वही जो रहता है दोस्त बंधु, जहाँ रह चुका था दोस्त बंधु तो रहबे करता है। वो सब अलगे अलगे रहता था। कोरोना में तो सब, कोरोना में कोई किसी का संपर्क नहीं था। हाँ। इसलिए जब गाड़ी खुला है तब हम कहे चलो अब घरे पर चलो। नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है जिधर आप रहते थे असम तरफ, हाँ। वहाँ थोड़ा विवाद भी ज्यादा रहता है। पहले विवाद रहता था, अभी विवाद तो उतना नहीं है। पहले रहता था विवाद, पहले ज्यादा विवाद, पहले बहुत ज्यादा विवाद था। उसके बाद फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो आप आ गए। लॉकडाउन था ही था। उसी टाइम हम आए जब गाड़ी खुला है ना, तब हम आए हैं। पहला गाड़ी जब खुला था ना तब हम वहाँ से टिकट कटा के चले। कितना बच्चा है? 2 बच्चा है, एक लड़का एक लड़की है। के बाद जब लॉकडाउन के बाद आ गए तो यहाँ क्या सोचे? फिर राजधानी पटना कैसे पहुंचे? पटना पहुँचे, ट्रेन पकड़े करके चलो फिर नहीं काम करेंगे तो फिर घर चलेगा कैसे? परिवार है, बाल बच्चा है, पालेंगे कहाँ से? जगह जमीन तो है नहीं। बाहर जाने का नहीं सोचे? फिर नहीं, फिर बाहर के लिए नहीं सोचे ना। अब जो होगा यही होगा। हाँ। ऐसा क्यों लगता है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, बिहार में रहना चाहिए? ना, अब उम्र भी हो गया है। इतना 60 का उम्र चल रहा है अभी से। उम्र के लेकर के कहना घर द्वार में अपना नजदीक में रहेंगे तो अपना घर में चले आएंगे, कभी भी चल जा सकते हैं। एक चचेरा भाई भी है यहाँ पर। पटना में क्या करने लगे? यहाँ आए तो कुछ दिन रिक्शा चलाए, 3 पहिया रिक्शा चलाए। रिक्शा चलाने के बाद काम नहीं मिला और काम नहीं मिला। नहीं, कहीं काम नहीं मिला। 3 पहिया रिक्शा चलाए। रिक्शा चलाने के बाद कहेंगे ना हवा हवाई चलाएंगे। रिक्शा बंद हो गया। रिक्शा बंद हो गया तो हवा हवाई
भाड़ा पर चला रहे हैं। भाड़ा पे चला। हाँ, रहते कहाँ? रहते हैं हड़ताली मोड़ पुल के नीचे रहते हैं। पुल के नीचे यहीं रहना सोना। हाँ, यहीं सोते हैं। जब भाड़ा पर जब रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, तो बहुत ही रिक्शा हो गया, कमाई कमाई सर अभी साफ कम किया है। अभी अभी साफ कम किया है। मालिक को देने के बाद 200-300 रुपया बच जाता है। उसी में घर चलाना है, उसी में सबको चलाना पड़ता है। फिर कैसे खाना पीना कैसे? खाना पीना एक टाइम खाते हैं। एक टाइम 24 घंटा में एक टाइम? रात को खाते हैं। दिन को एक आध को लिट्टी उट्टी हुआ मन तो खा लिए। अपना लाइन में अपना घूमते रहते हैं। रात को भी जो खाते हैं खुद से खाते हैं? रात को होटल में खाते हैं। हाँ। 5 को रोटी देता है, चावल देता है, 50 रुपया देता है सचिवालय में, वहीं पर खाते हैं। ऐसे ही पुल के नीचे रहते हैं। पुल के नीचे आके सोते हैं। अच्छा, जब अब जो है ये तो बिहार सरकार के द्वारा भी या नगर निगम के द्वारा भी रैन बसेरा का व्यवस्था किया गया। रैन बसेरा में बहुत सुविधा हो गया है सर। हाँ। रैन बसेरा से हम लोग को 2 महीना से बनाने से बहुत सुविधा हो गया है। इसमें खाना पीना सब मिलता है। रात को खाना पीना मिलता है, रोटी मिलता है। दिन को कुछ नहीं मिलता है। रात को तो मतलब रात को भी वहीं? हाँ, रात को खाना पीना मिलता है, कम्बल उम्बल मिलता है। हाँ। सब कुछ है। व्यवस्था ठीक रहता है? हाँ, सारा व्यवस्था यहाँ का भी ठीक है। हाँ। यहाँ की व्यवस्था ठीक है। अच्छा, आप लोग तो बहुत सारा अलग अलग सरकार का राज देखे, अभी किसका मतलब लग रहा है कि सब मामले में ठीक? देखिए, ये सब मामले में अभी बिहार सरकार जो है ना, अभी इस मामले ठीक है। बिहार सरकार ठीक है, बढ़िया। क्या है कि पहले से बहुत प्रोग्रेस हुआ है। हाँ। रोड हो, रास्ता पेरा हो, हर चीज़ से प्रोग्रेस हुआ है। नहीं हुआ काहे बोलेंगे, हर चीज़ से बहुत प्रोग्रेस किया है। पहले जो गरीबी में हम लोग गुजरे हैं, वो गरीबी में अभी नहीं है। वैसा सबके लिए नहीं है। तो काम नौकरी बाहर निकले हैं। बिहार में नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। नौकरी के लिए नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। दिक्कत है। वो भी सरकार बोल रहे तो होबे करेगा, वो तो होबे करेगा। क्या क्या लग रहा है, जैसे बिहार में आप रह रहे हैं, रोड पर ऐसे ही रहते हैं, ये तो फिर मान लीजिए हट जाएगा रैन बसेरा कुछ दिन में, फिर तो ठेला पर सोएंगे। ठेला है, ये पुल के नीचे में है। रूम भाड़ा क्यों नहीं लेते? रूम भाड़ा सर 5,000 रुपया कहाँ से दे पाएंगे हम? गरीब आदमी 5,000 रुपया यहाँ का रूम भाड़ा है। जाते हैं खोजने के लिए तो कहता है 5,000, 4,000, उससे नीचा नहीं होगा। तो कहाँ से हम लोग गरीब आदमी दे पाएंगे एक आदमी? अब वैसा आदमी नहीं मिलता, 3 को 4 को आदमी रहेगा वही लायक, तब ना साथ में रह करके 3-4 आदमी मिलकर ले सकते हैं। मगर वो तो सुविधा। रोड साइड में सोते हैं तो डर नहीं लगता है भगा दे? नहीं, प्रशासन नहीं भगाता है। प्रशासन नहीं भगाता है। प्रशासन रहता है यहाँ। प्रशासन का ड्यूटी प्रशासन का रात को रहता है। जैसे बिहार में ऐसे ही सड़क पर है, रोड पर है, बच्चा सब भी छोटा है, आगे क्या सोचे? अब 60 वर्ष उम्र हो गया, अब आगे क्या सोचेंगे? अब बाल बच्चा सब अपना अभी पढ़ रहा है। अब कब तक पढ़ाई खत्म होता है? एक लड़की का शादी करना है, उसका टेंशन है। वही सब। हम लोग भी बीमारी आदमी हैं, BP पेशेंट अलग हैं। कोई ठिकाना नहीं। कोई ठिकाना नहीं। इस जिंदगी और मौत का कोई गारंटी नहीं रहता। कोई गारंटी कब कहाँ आ जाए। अलग अलग तरह की कहानी होती है। लॉकडाउन से पहले असम में रह करके काम करते थे, लॉकडाउन के दौरान 4 महीने असम में फंस गए। ऐसा फंसे कि मतलब परिस्थिति ऐसा फंसे, और जिस कंडीशन में फंसे वहां से मन बना लिया कि अब कुछ भी हो जाए परदेश तो नहीं रहेंगे, कम से कम बिहार में रहेंगे तो कोई भी खबर जो है मेरे घर तक भी पहुंचेगी। बाहर रहने पर कहीं कोई ठिकाना नहीं है, कोई खबर पहुंचेगी अगर कुछ हो गया कि नहीं पहुंचेगी। इसके बाद पटना में आए, रिक्शा चलाने लगे, फिर भाड़े पर रिक्शा क्या चलाने लगे, हड़ताली मोड़ पर इसी पुल के नीचे रहते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं खाते पीते हैं। और अभी जब नगर निगम की ओर से जो आपको बता दें कि रैन बसेरे का व्यवस्था किया गया है, तो ऐसे में इन लोगों के लिए रैन बसेरा बहुत सहायक हुआ है कि इस रैन बसेरे में रह करके अभी
रात का खाना कम से कम नसीब हो जाता है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं।